अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजी है क्या और साइंस क्या है। साइंस हमारे पास वो सब्जेक्ट है जो हमें हेल्प करता है अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को समझने में और मदद करता है ये बताने में कि चीज़ें कैसे होती हैं और क्यों होती हैं। साइंस की एक अहम ब्रांच है बायोलॉजी। बायोलॉजी को साइंस ऑफ लाइफ कहते हैं क्योंकि इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और लाइफ प्रोसेस स्टडी करते हैं। बायोलॉजी हमें अपनी बॉडी, हेल्थ और नेचर को बेहतर तरीके से समझने का मौका देती है। अब क्लास 9 की बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 की बायोलॉजी में हमारे पास टोटल 9 चैप्टर हैं। उसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू। ये चैप्टर स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो बायोलॉजी को डिफ़ाइन कर सकें, उसकी मेजर डिविजन्स को जिसमें बॉटनी आ जाती है, जोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसको वो डिफ़ाइन कर सकेंगे। बायोलॉजी की ब्रांचेस को डिफ़ाइन कर सकेंगे और बायोलॉजी का जो डिफरेंट फील्ड के साथ लिंक है, फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, ज्योग्राफी के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ, उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद कौन कौन से कैरियर्स में वो जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और जो 5 किंगडम ग्रुप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो डिफ़ाइन कर सकेंगे। एटलीस्ट जो है कुरान की 3 आयत हैं जो कि ह्यूमन की क्रिएशन से रिलेटेड हैं, वो भी डिफ़ाइन कर सकेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को डिफ़ाइन कर सकेंगे और अचीवमेंट को और कुछ साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हुई हैं वो बता सकेंगे कि एलिमेंट जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं उसके बायो एलिमेंट कौन से हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं और उसके अलावा जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जिसमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो कितनी खूबसूरत हैं और अमेजिंग हैं? दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट फैसिनेटिंग टू। ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है बल्कि बहुत दिलचस्प भी हैं। दे आर फैसिनेटिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन देयर साइज, शेप, कलर, ईटिंग हैबिट्स, हैबिटेट एक्सेट्रा। ये दिलचस्प हैं क्योंकि वेरिएशन है, फ़र्क है इनके साइज़ में, शेप्स में, कलर्स में, ईटिंग हैबिट्स खाने पीने की आदत में और हैबिटेट रहने की जगह में। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ऑब्जर्विंग एंड स्टडिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इंसान हमेशा से लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा है। प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी लिविंग चीज़ों को समझना इंसान की पुरानी क्यूरियोसिटी आ रही है। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी उतना ही पुराना है जितना मैनकाइंड की हिस्ट्री है। इस चैप्टर में in this unit, we will study about the branch of science that explores living thing, biology and its relationship with other branches of science and also the level of organization in living organism. इस यूनिट में हम बायोलॉजी पढ़ेंगे जो साइंस की वो ब्रांच है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है। साथ ही हम देखेंगे कि बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ कैसा रिलेशनशिप है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी से। Biology is the science of life. The word biology is derived from two Greek words. Bio means life and logos means to study. बायोलॉजी में हम लाइफ की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो 2 ग्रीक वर्ड से निकला है। एक जो है बायो जिसका मतलब है लाइफ और लॉगस जिसका मतलब है टू स्टडी। ये 1736 a Swedish scientist Carl Linnaeus for the first time used the word biology. 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट था कार्ल लीनियस, उसने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था। अब हमारे बायोलॉजी की 3 मेजर डिविजन्स आ जाती हैं। पहली है बॉटनी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जिस तरह से आ जाते हैं रोज़ प्लांट, वीट प्लांट, मैंगो ट्रीज़, ये सब प्लांट्स में आ जाते हैं। ये प्लांट्स की जितनी भी स्टडी होती है वो हम बॉटनी में करते हैं।
फिर आ जाता है zoology, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। zoology में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। एग्जांपल जैसे ह्यूमन, लायन, फिश, बर्ड, इंसान और जानवर के बारे में जितनी स्टडी की जाती है वो zoology में की जाती है। माइक्रोबायोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। माइक्रोबायोलॉजी में हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं। जिस तरह वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, ये सब जो है इनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन है, समटाइम्स जो है वाइवा में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये जो छोटा सा टॉपिक है ये मस्ट आना चाहिए हर साइंस के स्टूडेंट को।